एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, हिंदी में पश्च स्वर हैं, है ना। हिंदी में पश्च स्वर कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है ई और ए। दूसरा है आपका अ, बड़ा अ और उ। तीसरा ऑप्शन है ई, अ और बड़ा अ। और चौथा ऑप्शन दिया है आपका बड़ा उ और ओ। तो इनमें से कौन सा जो है आपका पश्च स्वर है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो वो होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसमें दिया है उ, बड़ा उ, छोटा उ और ओ, है ना। ये सभी जो है आपके पश्च स्वर होते हैं। तो पश्च स्वर में इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर, है ना, जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर इन स्वरों का जो है विभाजन किया गया है। जिसमें पहला है आपका यहाँ पे अग्र स्वर। क्या होता है? अग्र स्वर। दूसरा होता है आपका मध्य या केंद्र स्वर। और तीसरा होता है आपका पश्च स्वर, जिसको यहाँ पे आपको पूछा गया है। तो अग्र स्वर क्या होते हैं? तो जीभ के आगे वाले भाग से जो स्वर निकलते हैं उसको हम बोलते हैं अग्र स्वर, है ना। इसमें आते हैं आपके छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, है ना। ये जो होते हैं आपके अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं ना। इन दोनों को खासकर से आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा है आपका मध्य स्वर। तो मध्य स्वर में कौन कौन से आएंगे? उसमें केवल आपके आ आते हैं ना, यानी कि अनार का आ जो है आपका मध्य स्वर या केंद्र स्वर में आता है। और पश्च स्वर में आप कौन कौन से आते हैं? तो पश्च स्वर में आपका आता है बड़ा आ, ऊन का ऊ, उल्लू का ऊ और ओ, और आपके आते हैं औ, है ना, औरत का औ। तो ये सभी जो हैं आपके किस में आते हैं? पश्च स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इनको आप जरूर से याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारे कौन से आंसर करेक्ट होंगे? ऑप्शन डी, बड़ा ऊ, छोटा ऊ और औ जो होंगे हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद है ना। कौवे अर्थात अली जीवा भी बोलते हैं इसको, है ना। तो इसके आधार पर स्वर के कितने भेद है पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है 2 प्रकार हैं, दूसरा है 3, तीसरा ऑप्शन दिया आपका 4 है और चौथा है 5। तो कौवे अर्थात अली जीवा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के आपके 2 भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका यहाँ पे मौखिक स्वर। क्या होता है आपका? मौखिक स्वर। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका अनुनासिक स्वर। क्या है? अनुनासिक, है ना, अनुनासिक स्वर होता है। तो कौवे अर्थात अली जीवा के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, जिसमें एक होता है आपका मौखिक स्वर और दूसरा है आपका अनुनासिक स्वर, है ना। मौखिक स्वर में कौन कौन से आते हैं? तो मौखिक स्वर में आपका आता है अनार का आ, आम का आ, इमली का ई, है ना, इमली का ई, ईक का ई। इस तरीके से आपके जो है मौखिक स्वर के अंतर्गत आते हैं। और अनुनासिक स्वर क्या होते हैं? तो वे स्वर जिनका उच्चारण जो है मुख, है ना, मुख से और नाक से, है ना, मुख और नाक से दोनों से ही होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपका हो जाएगा चांद, है ना। इसमें चंद्र बिंदु का भी प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे चांद हो गया, आंगन हो गया, है ना, आंगन हो गया आपका, दांत हो गया। इसी तरह से ये सब क्या होते हैं? तो ये आपके यहाँ पे जो है अनुनासिक स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो इन पॉइंट को आप जरूर से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे अवरोधी व्यंजन में, है ना, अवरोधी जो व्यंजन होते हैं उनमें क्या होता है यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका हवा तीव्र गति से निकलती है ना। अवरोध की बात कर दिया है तो यहाँ पे हवा जो है तीव्र गति से तो नहीं निकलेगी, है ना। दूसरा है
हवा मंद गति से निकलती है। तीसरा ऑप्शन हवा रुक जाती है। और चौथा उपयुक्त सभी, है ना। तो अवरोधी व्यंजन में क्या होगा, अवरोधी व्यंजन में आपके जो हवा होगी वो क्या हो जाएगी, रुक जाती है ना। हवा जो है जो स्वतंत्र रूप से नहीं निकल पाती है, तो अवरोधी व्यंजन में हवा रुक जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर के मुख्यतः कितने भेद है ना। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा है आपका 4। तो मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो वो आपके 2 भेद होते हैं ना। याद रखिएगा, मात्रा के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, जिसमें पहला जो होता है आपका हास्व, है ना। हास्व, इसी को हम लघु भी बोलते हैं, लघु स्वर। और दूसरा जो होता है आपका क्या होता है, दीर्घ, दीर्घ स्वर, या फिर इसी को हम गुरु स्वर भी कहते हैं। तो इन दोनों नाम को आप याद रखिएगा, कभी लघु दे देता है या कभी हास्व करके दे दिया जाता है। हास्व स्वर में कौन कौन से आते हैं, जो इसमें आपका आएगा अनार का आ, इमली का ई, ऊन का ऊ और ऋषि का री, जो है आपके हास्व या लघु स्वर के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो आपका दीर्घ स्वर होते हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं, तो बड़ा आ, है ना, आम का आ, इक का ई, बड़ा ऊन का ऊ, एड़ी का ए, ऐना का ए, ओ और औ जो होते हैं, इस तरीके से दीर्घ स्वर गुरु स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं। तो कितने होते हैं, अगर गुरु स्वर पूछा जाए तो ये आपके लगभग 7 है ना, 3, 3, 6 और 1 7, यानी कि 7 जो है आपके गुरु या दीर्घ स्वर। और लघु या हास्व जो है आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। ये भी ऑप्शन में पूछा गया प्रश्न है ना, तो इन सबको याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन नंबर बी 2 जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे अनुस्वार है ना। अनुस्वार जो है वो क्या होते हैं, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। दूसरा है संज्ञा के बाद आने वाला व्यंजन है। तीसरा ऑप्शन दिया है मात्रा के बाद आने वाला व्यंजन है। और चौथा है वर्ण के बाद आने वाला व्यंजन है। तो बहुत ही इजी प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा आपका यहाँ पे स्वर के बाद आने वाला व्यंजन होता है। अनुस्वार क्या होते हैं आपके, स्वर के बाद आने वाले व्यंजन को हम अनुस्वार कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका नासिक व्यंजन क्या है ना। नासिक व्यंजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है वर्ण वर्ग का प्रथम वर्ण। दूसरा वर्ण वर्ग का तृतीय वर्ण। वर्ण वर्ग का पंचम वर्ण और वर्ण वर्ग का द्वितीय वर्ण। तो यहाँ पे नासिक व्यंजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा यहाँ पे आपका क्या, वो हो जाएगा वर्ण का पंचम वर्ण, है ना। प्रत्येक वर्ण के जो होते हैं वर्ण वर्ग के पंचम वर्ण को हम क्या कहते हैं, नासिक व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं आपके यहाँ पे डमरू का ड होता है, इया होता है, णा होता है, न और म। ये जो होते हैं आपके क्या होते हैं, नासिक व्यंजन होते हैं, जिनकी संख्या कितनी है अगर पूछा जाए तो ये 5 होते हैं ना। देख सकते हैं भाई, ये 3 और ये 2, तो ये कितने हो गए, 5 जो है आपके नासिक व्यंजन होते हैं। तो प्रत्येक वर्ण का क्या होता है, पंचम वर्ण को क्या बोलते हैं हम, नासिक व्यंजन कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका च व्यंजन का उच्चारण होता है। जो च व्यंजन है उसका उच्चारण कहाँ से होता है। पहला ऑप्शन है आपका नासिका से, दूसरा है तालु से, तीसरा है दंत से, चौथा है वत से, है ना। तो च व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तालु से, है ना। च वर्ग, तो इसके कौन कौन से होते हैं च वर्ग में, तो ये इसमें होते हैं आपके च, छतरी का छ
और क्या होते हैं, जहाज के जा होते हैं, झंडा के झा, है ना, और इया, ये जो होते हैं आपके च वर्ग के अंतर्गत आते हैं ना, च वर्ग जिसमें च व्यंजन का उच्चारण होता है और किससे होता है, तालु से होता है। तो यहाँ पे कितने हैं च वर्ग में आपके, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो इनको आप याद रखिएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी तालु से, है ना। आप उच्चारण करके देख सकते हैं, सभी जो है आपके तालु से ही जो है इसके उच्चारण निकलेंगे। तो यहाँ पे हमारा तालु करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, स्वयं राजन्ते स्वरः अवंग भवती व्यंजनमिति। स्वर की यह परिभाषा निम्न में से किसकी है ना। यह जो परिभाषा दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है। पहला ऑप्शन है रुद्रट, दूसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पे आपका भामह, तीसरा है पतंजलि और चौथा है वामन, है ना। तो इस परिभाषा की को किसने दिया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा पतंजलि के द्वारा दिया गया है ना। ऑप्शन नंबर सी जो होगा पतंजलि यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्वाश्रित व्यंजन को कहते हैं ना। जो स्वाश्रित व्यंजन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है स्वर वर्ण कहेंगे, दूसरा है अंतरथ वर्ण, तीसरा है व्यंजन वर्ण और चौथा है ऊष्म वर्ण। तो जो स्वाश्रित वर्ण है उसको हम क्या कहेंगे। तो स्वाश्रित मतलब स्वयं पर आश्रित है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे स्वर वर्ण। क्या होंगे, स्वर वर्ण। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वत्स्य वतस्य ध्वनियाँ है ना। ये जो ध्वनियाँ हैं वो किससे, कौन कौन सी है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। पहला है क, ख, ग और घ, दूसरा है य, र, ल और व, तीसरा ऑप्शन है प, फ, ब और भ और चौथा है न, ल, स और ज। तो वर्तस्य ध्वनि कौन सी हो जाएगी इसमें, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी न, ल, स और ज। ऑप्शन नंबर डी जो होंगे वर्तस्य ध्वनि हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पे य, र, ल, व इसके बारे में आप जानते होंगे ये कौन सी ध्वनि के अंतर्गत आती है। तो ये आपके अंतस्थ ध्वनि है ना, अंतस्थ जो होती है अंतस्थ ध्वनि के अंतर्गत आती है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके हिंदी के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।